अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप लोग को पता है, वर कन्या के गुण मिलान के अंतर्गत क्रम से वीडियो चल रहा है। वीडियो क्रमांक 70 में आप लोग देखे होंगे वर्ण गुण मिलान के बारे में, और 71 में देखे होंगे वत्स्य गुण मिलान के बारे में। आज तीसरा क्रम तारा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तारा का गुण मिलान किस तरह किया जाता है। जैसा कि वर्ण में राशियों के द्वारा देखे आप लोग, वत्स में भी राशियों के द्वारा देखे गुण मिलान, परंतु तारा का जो है गुण मिलान नक्षत्रों के अंतर्गत किया जाता है। ताराकोट का संबंध नक्षत्रों से है। जन्म नक्षत्र से गिनने पर तारा का ज्ञान होता है। जन्म, संपद, विपद, क्षेत्र, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र, ये नक्षत्र की ताराएं होती हैं। ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हैं। कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र गिनकर दोनों तारा संख्याओं को अलग अलग 9 द्वारा भाग देने पर यदि शेष 3, 5, 7 बचे तो अशुभ तारा होती है। 3, 5, 7, 3 ये वर का हो गया, कन्या का 5 और 7, ये 3, 5, 7 बचे तो इसको फिर से समझ लें। कन्या के जन्म नक्षत्र से वर के जन्म नक्षत्र तक गिनकर दोनों तारा संख्याओं को अलग अलग 9 द्वारा भाग देने पर यदि शेष 3, 5, 7 बचे तो अशुभ तारा होती है, अन्यथा शुभ तारा होगी। जैसे 27 नक्षत्र कहे गए हैं, उन 27 नक्षत्रों में से गिनती करने पर यदि 9 नक्षत्र के ऊपर जाता है तो 9 से भाग देना है, और 9 के अंदर ये यदि रहता है तो जितना संख्या आती है गिनने पर उतना ही देखा जाएगा, वही संख्या लेकर चला जाएगा। यदि वर कन्या का शुभ तारा प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि ताराकोट दोष का अभाव है, अर्थात 3 गुण प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए वर का शेष जो है 1 अंक बचता है और कन्या का भी शेष 1 बचता है तो 3 गुण प्राप्त होंगे। और यदि कन्या का शेष 1 आता है और वर का 2 आता है तो पर भी 3 गुण प्राप्त होंगे। 3, 5, 7 के बारे में, जैसे वर का 3 आता है और कन्या का भी 3 आता है तो 0 गुण हो गया। यहाँ पे वर का जो है 5 आता है और कन्या का भी 5 आता है, फिर ये भी 0 हो गया। वर का 7 आता है और कन्या का भी 7 आता है तो पर भी 0 हो गया। यानी 3, 5, 7 बचे तो अशुभ तारा होती है। वहाँ पर पूर्णांक जो 3 गुण कहे गए हैं तारा के, ये तीनों में से एक भी गुण नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 0 हो जाएगा। और यदि शुभ तारा हो, शुभ तारा यानी 1, 2, कन्या का वर का भी 1, 2 हो तो 3 गुण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और
4 कन्या का हो शेष और 2 जो है वर का हो तो भी 3 गुण मिलते हैं, या 4 दोनों के सेम हो तो भी 3 गुण मिलते हैं। तो इसी प्रकार जो है यदि एक प्रकार से शुभ तारा दूसरे प्रकार से अशुभ तारा मिले तो 1.5 गुण प्राप्त होंगे। यानी चाहे वर का शुभ हो या कन्या का अशुभ, या कन्या का शुभ हो वर का अशुभ हो तो 1.5 गुण प्राप्त होंगे। जैसे कन्या का जो है 1 है और वर का 3 है, ये 3 अशुभ संख्या में आ रहा है शेष में, तो यहाँ पे 1.5 गुण प्राप्त हुए। और कन्या का जो है 1 है, वर का 1.5 है, वर का 5 है तो भी 1.5 गुण मिलता है यहाँ पे, या 7 है तो भी 1.5 गुण मिलता है। इसी प्रकार इधर से भी देख लें, अगर वर का शुभ है और कन्या का 3, 5, 7 में से कोई भी आता है तो 1.5 गुण मिलेंगे। वर का 2 शुभ हो गया और कन्या का 3 अशुभ हो गया तो 1.5 गुण प्राप्त हुए। वर का जो है 2 शुभ हो गया, कन्या का 5 शुभ हो गया तो भी 1.5 गुण प्राप्त हुए। वर का जो है 2 शुभ हो गया और कन्या का अशुभ 7 शेष हुआ तो भी जो है 1.5 गुण प्राप्त हुए। यदि दोनों ताराओं में अशुभ तारा हो तो 0 गुण प्राप्त होगा। जैसा कि ये बता दिया, 3, 5, 7 वर का भी हो और 3, 5, 7 कन्या का भी हो तो यहाँ पे पूर्णांक जो है गुण 0 प्राप्त होंगे। और ध्यान रहे कि दोनों तरफ से अशुभ तारा कभी भी प्राप्त नहीं होती। यदि 27 नक्षत्रों में वर और कन्या के नक्षत्रों का योग करेंगे तो उसमें एक का शुभ और एक का अशुभ होता है, ऐसा जो है प्रायः होता है। जैसे मान लीजिए वर के नक्षत्र अश्वनी, अश्वनी पहला नक्षत्र हो गया, से कन्या के नक्षत्र मृगशिरा तक गिनेंगे तो 5वां नक्षत्र हुआ मृगशिरा, तक गिनने पर 5वीं तारा प्रत्यारी होती है, 5वीं यानी अशुभ तारा हो गई। तथा कन्या नक्षत्र मृगशिरा, कन्या का जो मृगशिरा नक्षत्र है वहाँ से वर नक्षत्र अश्वनी तक गिनती करेंगे तो 24 अंक प्राप्त होंगे। उस 24 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार भाग होगा, 9 दूना 18 और बच गया 18 2 20 4 24 6, यानी एक तरफ अशुभ हो गया और एक तरफ 6 अंक जो मिला तो वो जो है 5 और 6 ये 1.5 गुण प्राप्त हो गया। एक का 5 मिला और एक का 6 मिला तो 1.5 गुण हो गया, या इधर से 5 पकड़िए इधर से 6 पकड़िए तो 1.5 गुण मिला। और यदि 0 प्राप्त होता है दोनों के ताराओं में, यदि 0 प्राप्त होता है तो उसका परिहार क्या है? तारा दोष का परिहार, दोनों की राशि स्वामी परस्पर मित्र मित्र, जैसे आप लोग वर्ण मिलान में देखे थे, वश्य मिलान में देखे थे, ठीक उसी तरह जो है तारा गुण मिलान में भी सटीक वैसे ही होगा। दोनों की राशि स्वामी परस्पर मित्र मित्र या मित्र सम हो। दूसरा, दोनों का राशि स्वामी एक हो, राशि स्वामी दोनों का एक हो। जैसे जो राशि है बताया था उसमें 1, 8 का स्वामी जो है मंगल होता है, 3, 6 का स्वामी बुध होता है, 9, 12 का स्वामी जो है गुरु होता है। इसी तरह जो है दोनों के स्वामी राशि अलग अलग हो और स्वामी जो है दोनों के एक हो, तो दोनों का राशि स्वामी एक हो तो तारा दोष का परिहार हो जाता है। यदि वहाँ पर 0 होता है तो पर भी अगर दोनों के राशि स्वामी मित्र हैं तो वहाँ पर तारा दोष का परिहार हो जाता है। दोनों के नवमान शेष
मित्र मित्र या मित्र सम हो। नवमांशेष मतलब जो 3 डिग्री 20 मिनट की होती है एक एक चरण, उस चरण में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 3 चरण में हो गए 12, 3 नक्षत्र में 12 चरण हो गए। तो उन 12 चरणों की जो है 12 राशि होती है, एक एक जो है नवमांश एक एक राशि हो गई। तो जो राशि हो उस राशि का जो है ना नवमांशेष मित्र मित्र या मित्र सम हो तो पर भी तारा दोष का परिहार हो जाता है, या दोनों के नवमांशेष एक हो, यानी दोनों की जो नवमांशेष राशि आती है उस राशि के स्वामी, या एक ही राशि हो तो उस राशि के स्वामी जो है दोनों यदि एक हो तो तारा दोष का परिहार हो जाता है। ये हम लोग अभी तक वर्ण, वत्स्य और तारा के बारे में जाने। अगले वीडियो में जानेंगे योनि कूट मिलान के बारे में। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग के समझ में अच्छी तरह आ गई होगी, और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो इसे अपनों के बीच में शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।